इतने प्रेम के साथ में जनता आई है बधाई देने के लिए, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि जनता मुझे इतना प्रेम करती है। हमारी तरफ से शुभकामनाएं, लेकिन जो जनसाधारण बुरा है आपको बधाई देने के लिए उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि इतने प्रेम के साथ में जनता आई है बधाई देने के लिए, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि जनता मुझे इतना प्रेम करती है, क्योंकि बहुत सालों के बाद ने इस प्रकार का कोई कार्यक्रम किया और इतने लोग यहाँ पे आए। हमारे गुरुजी भी यहाँ पे आए, इतने अस्वस्थ होने के बावजूद भी गुरुजी यहाँ पे पधारे। तो डेफिनेटली मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि इतनी जनता मुझे प्रेम करती है, और डेफिनेटली इतनी जनता जो मुझे विश्वास दिखाया, प्रेम दिखाया, इसमें कहीं भी मैं कमी नहीं होने दूंगा। उनके सारे जो उनके आशाएं मेरे से है वो मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। जी बिल्कुल, फिर से भी चुनावी माहौल है और चुनाव भी यहाँ पे डिक्लेयर हो चुके हैं। आपने मनोनीत की बात की, तो डेफिनेटली उसके पहले मैं 13 वर्ष तक विश्व हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष रह चुका हूँ। मनोनीत नगर सेवक मुझे यहाँ पे स्वीकृत के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने महानगर पालिका में भेजा था। तो नगर भवन जो एक हमारे प्रभाग के अंदर एकमात्र भवन था जो एक आम इंसान के लिए था, उसको देख के हमें बहुत पीड़ा होती थी कि कम पैसे के अंदर लोगों को सुविधा नहीं मिलती। तो मैंने मेरी प्रथम नगर सेवक निधि से उस नगर भवन का जीर्णोद्धार कराया था, उसमें एसी लगवाए थे। फिर लगा रहे यहाँ पे भोजन की व्यवस्था नहीं, तो उसी के ऊपर शेड के ऊपर हमने पतरा डलवाया था, जिससे एक वो भवन आज भी सबसे सस्ता और सबसे अच्छा भवन के रूप में वहाँ पे काम होता है। लोगों को एकदम कम दर के अंदर किया था। बाद में कुछ उसके अंदर गड़बड़, उसका किराया वगैरह बढ़ा दिया था, पर हमने जब किया था केवल 5,000 रुपये के अंदर आपको भवन, 200 कुर्सियाँ, ऊपर का खर्चा, सब एसी हॉल आपको मिलता था। तो एक बहुत ही अच्छा हमने वो प्रयास था। सर, ये आप केशव सृष्टि गौशाला के कार्यवाह है, और यदि राजकोट, काशी ऐसी बहुत सी गौशाला है जो आदर्श गौशाला कहता है, और आपकी जो गौशाला है वो भारत की नंबर 1 गौशाला है, क्या कहेंगे? देखिए, गौशालाएँ तो बहुत होती है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारी जो गौशाला है आप देख रहे हैं, गौशाला छोटी, पर उसके अंदर जो गौ माता को, राष्ट्रमाता गौ माता को स्वावलंबन कैसा किया जाए, गौ माता के रख रखाव कैसा किया जाए, गौशाला कैसी हो, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अनुसंधान होते हैं। और अनुसंधान के साथ में वहाँ पे देश भर से लोग प्रशिक्षण के लिए आते हैं। देखिए, चाहे गोबर गौमूत्र से दवाइयाँ बनने की हो, गाय माता की सेहत का सवाल हो, दूध का अच्छी तरह से उत्पादन हो, गौमूत्र का पूरी तरह से गोबर और पूरा गौमूत्र जिसको जो वेस्ट मैनेजमेंट का है वो पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है। तो जो प्रभु चौहान जी आए थे कर्नाटका के पशुपालन मंत्री, चाहे छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हो, चाहे उत्तर प्रदेश के राजेंद्र जी पैसिया जो प्रमुख सचिव थे, जिन्होंने बाद में अपना एक गौशाला प्रबंधन के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी, योगी जी को डायरेक्ट वो रिपोर्ट करते थे, वो पुस्तक भी उन्होंने लिखी थी, उसमें भी अपनी गौशाला का उन्होंने उल्लेख किया है। आप इनके बारे में क्या कहेंगे? निश्चित ही डॉक्टर सचिन अग्रवाल जी का जो बैकग्राउंड है वो एक संघ के स्वयंसेवक के रूप में इनका पिछला जो परिचय जाना जाता है, और जो संघ का एक जो स्वयंसेवक होता है निश्चित ही उसका चरित्र जो होता है वो महान होता है, और डॉक्टर साहब एक उत्तम स्वयंसेवक की पहचान है। जी, धन्यवाद।